सभी 10th क्लास के बच्चों का आज की इस वीडियो में मोस्ट वेलकम। बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 में हमारे पास टोटल जो सम है वो 3 सम है। तो पहला सम देखते हैं हम लोग। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब अपनी लड़की से कहता है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो आफ्ताब अपनी लड़की से कहता है कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज का 7 times 7 गुना थी। एक दूसरे केस में 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आफ्टर 3 years आई शैल बी 3 times। आफ्ताब कहता है कि 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाएगा। तो हमें बताना है बच्चों, ये जो सिचुएशन है इसे एल्जेब्रिकली, लीनियर इक्वेशन में और ग्राफिकली हमें इसको समझाना है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ पे आफ्ताब और जो उसकी डॉटर है उसकी एज को सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे। तो दोनों की एज को हम वेरिएबल में x और y मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आफ्ताब है उसकी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट जो एज है वर्तमान में, उसको हमने मान लिया बच्चों x years। और जो आफ्ताब की लड़की है डॉटर, उसकी प्रेजेंट एज को हमने मान लिया, आफ्ताब की जो डॉटर की प्रेजेंट एज है उसे y years मान लिया। तो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। तो एक वेरिएबल हमने x ले लिया और जो आफ्ताब की लड़की है उसकी एट द प्रेजेंट एज को हमने y years मान लिया। अब बच्चों अगर हम पहला केस कंसीडर करें तो हम यहाँ पे 7 years ago की बात करेंगे। तो 7 साल पहले अगर हम किसी की भी एज निकालना चाहते हैं तो उसकी एट द प्रेजेंट एज में हम 7 माइनस कर देंगे। तो 7 years ago आफ्ताब की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? अभी एट द प्रेजेंट आफ्ताब की एज x years है, तो 7 साल पहले x माइनस 7 years। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो आफ्ताब की डॉटर है उसकी भी हम 7 साल पहले की एज को यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी एट द प्रेजेंट जो आफ्ताब की डॉटर है उसकी एज एट द प्रेजेंट y years है। तो बच्चों 7 years ago आफ्ताब की जो लड़की है उसकी एज थी y, जो एट द प्रेजेंट है उसमें 7 माइनस कर देंगे, y माइनस 7। तो 7 years ago आफ्ताब जो है x माइनस 7 years का था और जो उसकी डॉटर है वो y माइनस 7 years की थी। तो अब हम जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। आफ्ताब कहता है कि 7 years ago जो आफ्ताब की एज है, जो भी आफ्ताब की एज है 7 years ago, वो उसकी लड़की की एज का 7 times। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी थी? x माइनस 7। तो ये आफ्ताब की जो एज है ये इक्वल टू 7 times। 7 times किसके? जो एज आफ्ताब की डॉटर की एज कितनी थी? y माइनस 7। 7 साल पहले 7 times किसका 7 times? जो एज आफ्ताब की डॉटर की एज थी 7 साल पहले। तो आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी एज 7 साल पहले y माइनस 7 थी, तो उसका 7 times मतलब मल्टीप्लाई टू 7। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया। तो x माइनस 7 क्या है? आफ्ताब की 7 years ago एज। तो आफ्ताब कहता है कि 7 साल पहले जो उसकी एज है वो उसकी लड़की की जो 7 साल पहले एज है, लड़की की 7 साल पहले एज कितनी है? y माइनस 7, उसका 7 times 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बच्चों हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। x माइनस 7 तो हमारा ऐसे ही नोट हो जाएगा, ये जो x माइनस 7 है इसको तो हम ऐसे ही उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो 7 है उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो x माइनस 7 हमने ऐसे ही उतारा,
ये जो 7 है इसकी मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 7y आ जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आ जाएगा 49, तो ये हो जाएगा 7y, फिर 7 की मल्टीप्लाई 7 से किया 49। तो बच्चों ये x तो ऐसे ही नोट डाउन होगा, ये जो 7y है राइट में ये पॉजिटिव है, इसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये -7y हो जाएगा। अब इक्वल टू में क्या होगा, -49 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये जो 7 था, ये जो 7 माइनस का था, ये राइट में आके प्लस का 7 हो जाएगा। अब x - 7y हम ऐसे ही उतारेंगे नीचे, और -49 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -42। तो बच्चों यहाँ पे हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। अब ऐसे ही हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में आफ्ताब जो बात करता है वो 3 साल बाद की बात करता है, आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद अगर हम आफ्ताब की एज को कंसीडर करें तो 3 साल के बाद जो आफ्ताब की एज है वो कितना हो जाएगा, एट द प्रेजेंट अभी x है, तो आफ्ताब की एज 3 साल बाद होगी x + 3। ऐसे ही आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी जो एज है 3 साल के बाद, एट द प्रेजेंट उसकी एज y है, तो 3 साल के बाद उसकी एज हो जाएगी y + 3। अब बच्चों अगर हम इसकी इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो उसमें आफ्ताब कहता है कि 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल के बाद जो आफ्ताब की एज है, 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी है, x + 3, तो ये x + 3 जो है वो इक्वल हो जाएगा जो एज उसकी लड़की की 3 साल बाद एज कितनी है, y + 3, उसका 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स किसका होगा, जो एज आफ्ताब की लड़की की 3 साल बाद है, और 3 साल बाद उसकी एज कितनी है, y + 3, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दूसरी इक्वेशन यहाँ बनेगी। तो x + 3 हम ऐसे ही नोट डाउन करेंगे, और 3 की मल्टीप्लाई, ये x + 3 ऐसे ही उतरेगा, 3 की मल्टीप्लाई y में करेंगे 3y हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो +9 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, x तो ऐसे ही उतरेगा, और ये 3y जो है प्लस का उधर आके किसका हो जाएगा, 3y जब उधर आएगा तो किसका हो जाएगा, x तो ऐसे ही नोट किया, 3y उधर आके माइनस का हो गया, और इक्वल टू में राइट साइड में क्या था 9, फिर हम +3 को उधर ले गए तो कितना हुआ, +3 उधर आएगा तो -3 हो जाएगा। अब x - 3y ऐसे ही उतरेगा, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 6। तो ये हमारी बच्चों दूसरी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो ये x - 3y = 6 हमारी यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है। तो बच्चों एल्जेब्रिकली हमने क्या किया, दो जो है 2 वेरिएबल वाली 2 लीनियर इक्वेशन हमने तैयार कर ली। अब हमें ये जो एल्जेब्रिकली है इसे ग्राफिकली शो करना है। तो ग्राफिकली शो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पहली जो इक्वेशन है उसे नोट डाउन करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें हमें 2 केसेस, 2 फैक्टर हमें लेने पड़ेंगे जिनको x और y की जगह रखें तो -42 आ जाए। तो बच्चों 2 ही केस काफ़ी हैं, क्योंकि 2 पॉइंट किसी भी लाइन को खींचने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। ये दूसरी इक्वेशन है हमारे पास। तो पहली इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन हमने लिखा x - 7y = -42। अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहला हम x = हमने -7 ले लिया, हम x की जगह 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेके देखना है, और जो भी आंसर है वो आंसर डेसिमल में ना हो, क्योंकि थोड़ा सा ग्राफ में रिप्रेजेंट और शो करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि जो x और y की वैल्यू है वो 10 से ज़्यादा भी ना हो, ताकि ग्राफ हमारा इजीली बन जाए, ठीक है। और हमें कोशिश करना है कि पॉइंट में आंसर नहीं आए। अगर किसी नंबर को लेके पॉइंट में आ रहा है तो आप उसे चेंज कर लो। जैसे अभी हमने क्या किया, x की जगह -7 लेके देखा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं x की जगह -7 लूँगा तो वो राइट में आके क्या हो जाएगा, +7, फिर -42 में से 7 को माइनस करूँगा तो हमारा 35 आ जाएगा, और फिर 35 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं x = -7 अपने मन से कोई भी नंबर लेता हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें इसको पुट कर दूंगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, x - 7y = -42। हमने x को हटा के क्या लिख दिया, -7, बाकी हमने ऐसे ही एज इट उतार दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, -7y तो यहीं रहेगा, ये
इक्वल टू में -42 है, ये -7 इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब बच्चों -7y हमारा ऐसे ही रहेगा, ये जो -42 में से +7 करोगे तो 35 माइनस का आ जाएगा, फिर y बच्चों ऐसे ही रहेगा और 35 के अपॉन में 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 -35 अपॉन -7, फिर 7 से 35 को कैंसिल करेंगे तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो जब हम x इक्वल टू -7 लेते हैं तो हमारा y इक्वल टू 5 आ जाता है। ये दोनों नंबर अगर हम x और y की जगह रखें तो इक्वेशन में हमारा लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो है इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले के फैक्टर्स हैं। ऐसे ही बच्चों हम दूसरा केस लेते हैं। इस बार हमने x इक्वल टू 0 ले लिया। इस x इक्वल टू 0 को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो हमने पहले इक्वेशन फर्स्ट उतार लिया और x को हटा के उसकी जगह हमने 0 रख दिया। -7y और इक्वल टू -42 हम ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, -7y ऐसे ही रहेगा और y ऐसे ही रहेगा, y के साथ का नंबर जो है -42 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे हमारे। उसके बाद y ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा 42/-7 हो गया और ये हमारा y आ गया इक्वल टू 6। तो जब हमने x इक्वल टू 0 लिया तो y हमारा इक्वल टू 6 आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को एक बॉक्स में इन दोनों को रख देते हैं। तो हमने दो फैक्टर ले लिए, अब हमें लाइन ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो हमने x और y का बॉक्स बनाया। जब हमने x -7 लिया तो हमारा y कितना आया बच्चों, 5। और जब हम x इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारा y कितना आता है, 6। तो ये हमारा पहला बॉक्स बन गया। इसी प्रकार से हम दूसरी इक्वेशन कंसीडर करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x - 3y इक्वल टू 6। तो बच्चों ये दूसरी इक्वेशन है। इसमें भी हम क्या करते हैं, दो फैक्टर इसके निकालते हैं हम लोग। तो हमने x इक्वल टू 0 ले लिया, फिर हमने दूसरी इक्वेशन जो x - 3y इक्वल टू 6 है उसमें x को हटा के उसकी जगह 0 लिख दिया, फिर -3y इक्वल टू 6 ऐसे ही उतरेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा -3y इक्वल टू 6, फिर y ऐसे ही रहेगा, y के साथ का नंबर नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 6/-3। तो 6/-3 को अगर हम सॉल्व करेंगे, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू हमारा -2 आ जाएगा। तो जब हमने x इक्वल टू 0 लिया तो बच्चों हमारा y इक्वल टू -2 आ गया। ऐसे ही हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं। इस बार हमने x की जगह 3 ले लिया। आप x की जगह y की जगह अपने मन से कोई भी नंबर लो, फिर उसे सॉल्व करो और देखो कि जो x और y के नंबर आ रहे हैं वो पॉइंट में ना हो। उसके बाद जब हम x इक्वल टू 3 लेते हैं तो उसे दूसरी इक्वेशन x - 3y इक्वल टू 6 में पुट करते हैं। तो हमने x को हटा के उसकी जगह 3 रख दिया और बाकी इक्वेशन हमने ऐसे ही नोट डाउन कर दी। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, -3y यहीं रहेगा और जो 3 है वो राइट को मूव करेगा। राइट को मूव करने से वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा 6 - 3। फिर -3y हम ऐसे ही नोट डाउन करेंगे और 6 में से 3 माइनस करेंगे 3। फिर y ऐसे ही रहेगा बच्चों और y के साथ जो नंबर है वो 3 के अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/-3 और 3 को जब हम 3 से कैंसिल करेंगे तो इक्वल टू हमारा -1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने दो फैक्टर निकाल लिए। इसको अब हम एक बॉक्स में पुट करेंगे। तो बॉक्स में जब हमने x 0 लिया तो y हमारा आ गया -2 और जब हमने x की जगह 3 लिया तो y हमारा आ गया -1। तो एक वेरिएबल आप अपनी मर्जी से लोगे और दूसरा वेरिएबल आपका वो वैल्यू रख के जो सॉल्यूशन करके आएगा वो निकलेगा। तो बच्चों अब हम करेंगे इसको ग्राफ में जो है पुट करते हैं हम लोग। तो हमने पहले ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो बॉक्स हमने नोट डाउन कर लिए। तो बच्चों x का -7 अगर हम देखें तो ये x की लाइन है पूरी। x में अगर हम -7 देखें तो ये रहा। ठीक है, ये x का -7 है और y का हमारा 5 है। तो एक बार आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने x की लाइन पे जो नंबर है वहाँ पे पॉइंट करना है। तो x हमारा -7 है तो पॉइंट कर दिया। इसके बाद बच्चों आपने वर्टिकल मूव करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने x की लाइन पे जो नंबर है उसको पॉइंट डाउन करना है। तो आपने x -7 है तो पॉइंट कर लिया। अब आपने क्या करना है बच्चों, वर्टिकल मूव करना है। तो वर्टिकल हमारे पास y कितना है, 5। ठीक है, तो ये हमारा x जो -7 है इसको y हम वर्टिकली मूव किया हमने कहाँ तक, 5 तक। तो y हमारा 5 हो गया, ये हमारा y 5 है। तो ये पॉइंट निकल के आया।
ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, x -7 और y 5, ठीक है। ऐसे ही बच्चों दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, x0, ठीक है। तो एक बार आपने x की लाइन पे जो पॉइंट है वहाँ पे पॉइंट लेकर फिर आप वर्टिकल मूव करोगे, या तो ऊपर को मूव करोगे या नीचे को। इस बार y हमारा जब x0 है तो y कितना है, y 6 है, तो y 6 तो हमारा ऊपर को है, तो हम ऐसे चलेंगे और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे, तो मिलाने से एक जो है लीनियर हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ हो गई है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरा बॉक्स लेते हैं, x0 ये रहा। अब हम वर्टिकल मूव करेंगे ऊपर को और नीचे को। y हमारा -2 है, तो -2 तो वर्टिकली नीचे को होता है, ठीक है। तो x0 तो y -2, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट निकल के आएगा, ठीक है, ये हमारा पॉइंट निकल के आ गया। दूसरा पॉइंट है x3 कहाँ है बच्चों, ये रहा। अब y -1 है, -1 तो नीचे को है, तो ये हमारा नीचे को पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंटों को हमने आपस में मिलाया तो ये लाइन आ गई। तो इस तरीके से हमें ये ग्राफिकली हमें जो है शो करना है जो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बन के आई हैं।